नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हर अपडेट। उत्तर प्रदेश में सियासी रूप से दबंग और बाहुबली नेता के रूप में जाने जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनका कुंडा विधानसभा क्षेत्र इस बार किसी खास बात की वजह से चर्चा में है। दरअसल कुंडा विधानसभा क्षेत्र में राजा भैया के दबदबे की वजह से वहां कोई दूसरा नेता ना तो जीत पाता है और ना ही उनको चुनौती दे पाता है। पिछले 30 सालों से राजा भैया की सियासी पकड़ वहां मजबूत बनी हुई है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी भी उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार वहां से नहीं उतारती है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी उनको घेरने के लिए कभी उनके ही खास रहे गुलशन यादव को उनके खिलाफ मैदान में उतार दिया। गुलशन यादव का सियासी सफर राजा भैया के सानिध्य में ही शुरू हुआ था और उन्हीं के आशीर्वाद से वो क्षेत्र में अपना प्रभाव जमा सके थे। लेकिन अब दोनों की राहें अलग अलग हो चुकी हैं। राजा भैया हमेशा निर्दलीय जीतते रहे हैं, लेकिन उनको सपा का समर्थन मिलता रहा। इस बार सपा ने उनके सामने अपना प्रत्याशी उतारकर उनको कड़ी चुनौती दे दी है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका देते हुए पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री किशोर उपाध्याय बृहस्पतिवार को राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उपाध्याय ने पार्टी का दामन थामा। भाजपा ने अभी तक टिहरी सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है और इस बात की चर्चा जोरों पर है कि उन्हें टिहरी से चुनाव समर में उतारा जा सकता है। उपाध्याय पूर्व में 2 बार टिहरी से विधायक रह चुके हैं, जबकि नारायण दत्त तिवारी ने नेतृत्व में बनी प्रदेश की पहली निर्वाचित सरकार में वो उद्योग राज्य मंत्री थे। किशोर साल 2014 से 2017 तक उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। उन्होंने साल 2002 से 2007 में टिहरी सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि 2012 में अगला चुनाव वो निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश धने से मात्र 373 मतों से हार गए थे। उत्तराखंड में सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए ब्राह्मण कार्ड का सहारा ले रही है। पार्टी ने कहा कि वो सत्ता में आई तो एक कमीशन बनाएगी। उत्तराखंड में कांग्रेस के चुनाव अभियान प्रमुख हरीश रावत ने कहा कि मार्च में राज्य में पार्टी की सत्ता में आने पर ब्राह्मणों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने बुधवार को देहरादून में संवाददाताओं से कहा कि अगर सत्ता में आए तो हम ब्राह्मणों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने और निष्कर्षों के आधार पर कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने के लिए एक आयोग का गठन करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहले तीर्थ पुरोहितों के लिए 500 रुपए की पेंशन योजना शुरू की थी, लेकिन भाजपा सरकार ने उसे बंद करवा दिया था। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कहा कि हम राज्य के सभी धार्मिक केंद्रों पर भगवान परशुराम की मूर्तियां भी स्थापित करेंगे। आपको बता दें कि भगवान परशुराम ब्राह्मणों के देवता हैं और यहां 14 फरवरी को मतदान होना है। पंजाब में विधानसभा चुनाव में सरकार किसकी बनेगी, ये तो 10 मार्च के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। इसी बीच टीवी चैनलों और सर्वे एजेंसियों के महापोल में जो डेटा सामने आ रहे हैं उसमें बताते हैं कि बहुमत तो किसी भी दल की नहीं मिल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी के पास जा रही हैं। खास बात यह है कि भाजपा लड़ाई से भी बाहर है। अब तक जितने भी सर्वे हुए हैं उनमें से किसी ने भी भाजपा को 10 से ज्यादा सीटें नहीं दी। सर्वे में कांग्रेस को 35 से 43 सीटें, आम आदमी पार्टी को 52 से 58 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 17 से 23 सीटें और भाजपा को 101 से 3 सीटें मिल रही हैं। यानी आम आदमी पार्टी ही बहुमत के करीब है, कांग्रेस उससे काफी पीछे है। आप राज्य की प्रमुख विपक्षी दल भी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दल बदलने वाले नेताओं को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले ब्रजेश कुमार प्रजापति को उनकी ही पार्टी के लोगों ने काले झंडे दिखाए। गौरतलब है कि ब्रजेश प्रजापति बांदा से सपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। हाल ही में उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। चुनाव से पहले दल बदल करने पर प्रजापति को बुंदेलखंड सहित विधानसभा के सपा नेताओं का विरोध झेलना पड़ रहा है। दरअसल बुधवार को लखनऊ से चलकर फतेहपुर होते हुए ब्रजेश प्रजापति बांदा जिले की तिंदवारी विधानसभा क्षेत्र के चिल्ला जा रहे थे। उससे पहले ही रास्ते में चिल्ला पुल पर हजारों की संख्या में गुस्साए सपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। इसके अलावा उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। गुस्साए सपा कार्यकर्ताओं ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से ब्रजेश प्रजापति को टिकट रद्द करने की मांग की है।
गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इस बार गोरखपुर के लोग 1971 के उस इतिहास को दोहराएंगे जब एक मुख्यमंत्री को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।